अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज में 5 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच है। इब्तदाई बैट्समैनों की नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद जीतने में कामयाब रही और इस जीत का क्रेडिट तने तनहा एक ऐसे खिलाड़ी को जाता है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से अलग कर दिया गया था, खराब कारकर्दगी का बहाना बनाकर। लेकिन जब खिलाड़ी टीम का हिस्सा बना तो उसने पाकिस्तान टीम को पहले ही मैच में जीत की राह पर गामजन कर दिया। मैं बात कर रहा हूं बूम बूम शाहिद आफरीदी की, जिनके लिए आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। सबसे पहले एक नजर आज के टॉपर्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई हिकमत अमली, पुराने चेहरे के बजाय नए चीफ सेलेक्टर का हुआ इंतखाब। चीफ सेलेक्टर बनते ही मोइन खान से आईसीएल के पैसे का हुआ सवाल। शाहिद आफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करने वालों को अपनी परफॉर्मेंस से दिया जवाब। और चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी टीम की पहली जीत पर मसरूर, लेकिन 4 मैच अभी बाकी हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे बूम बूम शाहिद आफरीदी की, जो कभी कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद लोगों को अच्छे नहीं लगे, कभी खिलाड़ी की हैसियत से खराब कारकर्दगी पर उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार शाहिद आफरीदी ने वापस आकर यही कहा। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन। Oh, boom, boom. Boom, boom. From Shahid Afridi. Big man, big game. जी हाँ जनाब, यही वो शाहिद आफरीदी हैं जिनको लोग बूम बूम के नाम से पहचानते हैं, जिनके दोस्त उन्हें लाला कहते हैं। और प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में शाहिद आफरीदी जब बल्ला लेकर ग्लव्स पहनकर मैदान में दाखिल हुए तो पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी 47 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। कप्तान मिसबाउल हक दूसरे एंड पर हसरत याद की तस्वीर बने हुए थे। गेंद को वो अपने बैट से मिडल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थे। लेकिन फिर शाहिद आफरीदी ने उनको आकर ये बताया कि बैटिंग किस तरह की जाती है। 55 गेंदों पर 5 चौके, 6 छक्कों की मदद से उन्होंने 76 रन बनाए। और कप्तान मिसबाउल हक को बताया कि मैं आपके बाद आया था, लेकिन आपसे पहले जा रहा हूं नेक्स्ट सेंचुरी करके। There he goes. That is typical. That is Shahid Afridi. That's boom boom. Big shot. Will this be taken? It's gone. It's done the distance. Afridi. Gone over point. More runs for Afridi. Big shot. Big strike. Afridi has gone flat and 6. शाहिद आफरीदी की बल्लेबाजी तो आपने देखी और मैच के दौरान खूब एंजॉय भी की होगी। और कप्तान मिसबाउल हक सोच रहे थे दूसरे एंड पर खड़े होकर कि शाहिद आफरीदी आज क्या सोच कर आए हैं, क्या खा कर आए हैं कि कोई गेंद छोड़ ही नहीं रहे, और मैं हूं कि एक गेंद पर सिंगल लेने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ रहा है। ये वही शाहिद आफरीदी थे जिनको टीम से खराब कारकर्दगी पर ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन जब बैटिंग के बाद बॉलिंग के लिए कप्तान मिसबाउल हक ने उनको हाथ में गेंद थमाई तो उनके रंग और भी कुछ निराले थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12 रन देकर 7 विकेटों पर कब्जा किया और आकिब जावेद से पाकिस्तान की बेहतरीन वनडे बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने कब्जे में कर लिया। Big appeal, big appeal. Third umpire is called upon. Out leg before first ball. It's in the air and straight in. So Pollard hits it straight down to long off. Given leg before. Catch it! Gone. That's his 5th. Shahid Afridi. 5 for. Catch it! And simple. Absolutely simple. So. And that's the end of it. 7 wickets for Afridi. Just on the back foot, had no clue about it. ये वो शाहिद आफरीदी थे जो आखिरी 6 मैचों में कोई विकेट लेने से महरूम रहे थे। और कप्तान मिसबाउल हक ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के सिलेक्शन के वक्त चीफ सेलेक्टर से वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि मुझे शाहिद आफरीदी की जरूरत नहीं, शाहिद आफरीदी जैसा खिलाड़ी मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चाहिए नहीं। कहानी क्या थी, आइए आपको इसका खुलासा करके दिखाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं,
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान मिसबाह-उल हक के सामने शाहिद आफरीदी का नाम रखा तो वो गुस्से में आ गए। मिसबाह का मौक़िफ़ था कि आफरीदी की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह नहीं बनती। चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम बोले, मिसबाह सोच लो, देख लो, आफरीदी पुराना खिलाड़ी है, काम आएगा। मिसबाह ने आफरीदी को न ले जाने की दलील देते हुए गुज़िश्ता एक साल में आफरीदी की कारकर्दगी का खुलासा कर दिया। बोले, जिसे आप बूम बूम कहते हैं, उसने एक साल में 29 मैचों में 496 रन किए, 32 विकेटें ली। आखिरी 6 मैचों में तो आफरीदी को विकेट ही नहीं मिली। चीफ सिलेक्टर फिर बोले, इंग्लैंड का मौसम और कंडीशंस आफरीदी के लिए साजगार होंगी। मिसबाह का मौक़िफ़ था, मेरे लिए आफरीदी को स्क्वाड में रखना मुमकिन नहीं। बस फिर क्या था, उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ ने भी मिसबाह के आगे हथियार डाल दिए। कहानी वेस्टइंडीज की टीम मुंतखब करते वक्त भी ज्यादा मुख्तलिफ न थी। डेव वॉटमोर ने कप्तान की मशावरत से सिलेक्शन कमेटी को जो टीम थमाई, उसमें भी शाहिद आफरीदी का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इस बार साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम ने अपनी बात मनवाई और मिसबाह-उल हक और डेव वॉटमोर ना चाहते हुए भी आफरीदी को टीम में शामिल करवाने से ना रोक सके। सीधा मतलब है कि अगर कोच डेव वॉटमोर की चलती, कप्तान मिसबाह-उल हक की चलती, तो वेस्टइंडीज के दौरे में भी शाहिद आफरीदी उस टीम का हिस्सा ना होते जिसने कल जॉर्ज टाउन गयाना के मैदान पर कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी दिला दी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से पहले आपको ये बता दें कि शाहिद आफरीदी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, जिन्होंने वेस्टइंडीज जाने से पहले कुछ कहा था। क्या कहा था वो आपको दिखाएंगे। ज़ाहिर बात है, अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वहाँ पिच पे जाके मैं यूं ही चला के आ जाऊँ तो ये भी कोई तरीका नहीं है। एटलीस्ट मुझे अपनी मेहनत को साथ लेके चलना पड़ेगा और उम्मीद है कि मैंने जितनी मेहनत की इंशाल्लाह अल्लाह उसका सिला देगा। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। वेस्टइंडीज जाने से पहले शाहिद आफरीदी से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हमने स्कोर के लिए खास बातचीत की थी, जो आपने कुछ दिन पहले इस शो में देखी भी, और एक बार फिर वो यादें ताज़ा करते हैं। शाहिद आफरीदी से जब मैंने ये सवाल किया कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपकी तवज्जो अपने लाहौर में बनने वाले रेस्टोरेंट की तरफ ज़्यादा है, क्रिकेट की तरफ कम है, तो शाहिद आफरीदी कुछ इस अंदाज में मुखातिब हुए और उन्होंने कुछ ये कहा था। देखें, यहाँ पे एक तो हमारे मुल्क में मसला ये है कि कोई किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सब बड़े कमजोर हैं। नहीं तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस वालों के लिए आप खतरा है या किसके लिए खतरा है? ये नहीं खतरा वतरा है, मैं क्या किसी के लिए होऊंगा। जब अल्लाह साथ देता है तो फिर हर चीज़ ठीक होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मेरे ख्याल में क्रिकेट है तो मैं हूँ, क्रिकेट है तो मेरा बिजनेस भी है, ये मैं मानता हूँ। और क्रिकेट की वजह से ही आज मैं सब कुछ हूँ। तो क्रिकेट तो मैंने 2015 तक खेलनी ही खेलनी है और तगड़ी तरीके से खेलनी है इंशाल्लाह। शाहिद आफरीदी से मैंने ये सवाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर टीम के साथ नहीं थे, कितना दुख हुआ, और आपको लगता है कि खराब कारकर्दगी पर पुराने खिलाड़ियों को दीवार से लगा देना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को? तो शाहिद आफरीदी कुछ इस अंदाज में बोले। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आई होप कि ये कोई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई क्रिकेट बोर्ड मुझे नोटिस भिजवा दे या वो है। एक प्लेयर 16-17 साल हो गए मुझे खेलते हुए, ठीक है, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, चले कोई भी हो बोर्ड का आदमी, वो शाहिद अफरीदी को बुला लेना अपने पास, शाहिद अफरीदी से बात करके पूछे तो सही कि क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं तो एटलीस्ट एक बंदा बुलाए तो फिर उसको मैं बता भी दूंगा ना कि मैं ये फील कर रहा हूँ या मुझे यहाँ थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एकेडमी भेज दें ताकि मैं वहाँ जाके। किसी ने कुछ नहीं। और उस इंटरव्यू के दौरान जो वेस्टइंडीज जाने से पहले शाहिद आफरीदी ने हमारे शो के लिए खास तौर पर दिया, मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप एजाज भट्ट के दौर में बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए थे, क्रिकेट को आपने छोड़ दिया था, लेकिन जब टीम में वापसी हुई थी तो बहुत तगड़ी वापसी हुई थी, क्या वेस्टइंडीज में भी कुछ ऐसा ही करेंगे? यार उस वक्त ऐसा था कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जिस तरीके से मुझे निकाला गया, फिर मेरे एनओसीज वगैरह भी रोक ली थी इन्होंने जो, और मेरे ख्याल में एक अभी भी ये सोचता हूँ इन चीज़ों की, मैं अदालतों में चक्कर लगा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल टाइम था, हिम्मत नहीं आ रही थी, तगड़ा हुआ था और मौका ढूंढ रहा था कि जिस तरह बोर्ड चेंज होता है या जो और नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने दोबारा मुझे वेलकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन चैलेंजेस को सामने रख के जो परफॉर्मेंसेस किए हैं बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि अब जब वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं तो नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंस से जा रहा हूँ। बहुत एतमाद से गए हैं शाहिद आफरीदी वेस्ट इंडीज, और उनका एतमाद आपने पहले मैच में देखा और एक एतमाद हमें कल टेलीविजन पर भी नजर आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी का, एक ऐसे मौके पर जब वो शो कर रहे थे जियो न्यूज पर
आपस की बात, और मेजबान मुनीफ फारूक उनसे बार बार कह रहे थे सर एक और विकेट गिर गई, सर एक और विकेट गिर गई, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बहुत तहम्मुल मिजाजी से जवाब दे रहे थे कि अभी मैच पूरा बाकी है, पाकिस्तान टीम मैच में वापस आएगी। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इस वक्त लाहौर से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अंजम सेठी साहब। सेठी साहब, आपकी चुड़िया ने आपको पहले ही बता दिया था कि मैच नहीं हारेगा पाकिस्तान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि क्रिकेट ऐसे नहीं कहते कि गेम ऑफ चांस भी है। हमने इतनी इसके ऊपर एनालिसिस सुने, कमेंट्रियां सुनी, मैचेस फॉलो किए, अपनी जिंदगी में बुढ़े हो गए हैं ये देखते देखते और सुनते सुनते और सीखते सीखते। क्रिकेट का मैच कभी भी खत्म नहीं होता जब तक खत्म ना हो जाए। इसीलिए टेस्ट मैच ऊपर नीचे और वनडे ऊपर नीचे ये चीज चलती है। और हमें ये भी पता है, हिस्ट्री से पता है, क्रिकेट की गेम से पता है कि एक पार्टनरशिप भी बन जाए तो वो मैच को इतना सेव कर लेती है और फिर जीत भी सकती है। और उस वक्त बारिश भी हुई थी, बारिश का भी इम्कान था, हम मजाक उड़ा रहे थे तो इसके के अगर बहुत ही हालात खराब हो गए तो अल्लाह करे बारिश हो जाए तो इसलिए मेरी तो ये एटीट्यूड होती है कि ना जीत ना हार उस वक्त तक नहीं होती जब तक लास्ट बॉल बोलनी। अच्छा सेठी साहब, हमारा प्लान तो ये था कि हम मुनीब को भी इस प्रोग्राम में लाइन पर लेते, वीडियो लिंक पर लेते और उनसे पूछते कि आप सेठी साहब से जो हंसी मजाक कर रहे थे अब क्या कहेंगे, लेकिन वो कहने लगे मैं दस्तयाब नहीं हूं क्योंकि मेरी फ्लाइट है। मेरी मैच के दौरान भी आपसे बात हो रही थी और जब तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ था तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे, किसी के घर पर दावत में मौजूद थे, मैच भी इंजॉय कर रहे थे, दावत में भी महसूस हो रहे थे। ये बताइए कि पहला मैच हो गया, बहुत अच्छा हो गया और शाहिद आफरीदी ने जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपको लगता है कि इस टीम में पुराने और नए खिलाड़ी मिलकर इस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं? देखिए, ये तो खैर जाहिर है कि मैं अपनी व्यूज जो है वो सिलेक्शन कमेटीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ना ही मुझे चाहिए, मगर मेरी अपनी व्यू जरूर है। वो ये कि जब भी आप टीम बना रहे होते हैं ना, या ट्रांजिशन में होती है टीम, तो उसमें हमेशा कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले क्लिक कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस ही जो होता है वो बहुत अहम होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है और उनको हमेशा रखना चाहिए जब तक टीम फाइनलाइज नहीं हो जाती, पक्की नहीं हो जाती और एक रूटीन में क्लिक नहीं करनी शुरू कर देती। हमारी टीम ट्रांजिशन में है, नए लोग भी खड़े हैं, कुछ पुराने लोग हैं, तो मेरा ख्याल है सिलेक्टर्स ने बड़ा अच्छा ये फैसला किया था कि अफरीदी साहब को भी रखना, मिसबा को भी रखना, कुछ पुराने लोग रखने, 3-4 नए लोग लेके आने। जो तनकीद हो रही है वो टीम सिलेक्शन के ऊपर वो यही होती है कि जी अगर कोई प्लेयर एक सीरीज में परफॉर्म ना करे तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, दूसरे ले आते हैं, फिर जब वो नहीं परफॉर्म करते तो पुरानों को ले आते हैं। अच्छा सर, वक्त हमें मुकाबला सकते हैं। एक बिल्कुल जाते जाते सवाल करूंगा आपसे, और आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और आप कहते हैं कि मैं हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता और खुद चीज़ों का जायजा लूंगा। आज आपने एक फैसला किया है और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आपने मोइन खान साहब को बना दिया है, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट कैप्टन है। तो थोड़ा इस बारे में तो बताएं, किससे आपने पूछा, कितना सोचा और इसके पीछे क्या कुछ आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से? देखिए, बहुत से लोगों से कंसल्ट किया अनऑफिशियली। एक मेरी फलसफा था, मैंने कहा था जो साहब पहले किसी स्टेज पे एक सिलेक्टर रहे हैं या सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंसेस भी रहे, बुरे भी रहे, तो मैंने कहा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेट्स गिव समबडी न्यू अ चांस। पहली बात तो ये थी, क्योंकि हमेशा मीडिया ये कहता है नई शक्लें होनी चाहिए, पुराने लोग घिसे पिटे फिर आ जाते हैं। तो मैंने कहा चले एक नए लोग, उनकी लिस्ट बनाई, फिर उनके बारे में पूरी तफ्तीश की, फिर 2-3 लोगों से के बारे में बात भी की, आप जैसे दोस्तों से भी कंसल्ट किया, और भी बड़े दोस्त हैं, तो फिर जाके शॉर्ट लिस्ट के बाद फैसला किया कि मोइन साहब को एक मौका देना चाहिए। कैप्टन भी रहे हैं और सब बहुत सी चीजें जो इनके हक में जाती हैं, तो दैट इज हाउ द डिसीजन वाज टेकन। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हम जैसे दोस्तों से मशवरा लेंगे तो आपको अच्छे ही मशवरे देंगे हम, और आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि आपने जिस तरह आते ही पाकिस्तान ने क्रिकेट में कदम रखा है, टीम जीती है, यह जीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपकी मुस्कुराहटों के साथ इस शो में आपको खुशामदीद कहते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह क्या कहते हैं। बिल्कुल, मैंने और उस स्टेटमेंट पे मैं अभी भी कायम हूँ, लेकिन अगर उमर अकमल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता तो देन डेफिनेटली आई विल बी द वन के जिसको मैं खुद कंटिन्यू करूँ।
एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब फरमा रहे थे कि बहुत सोच विचार के बाद मोइन खान को उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का नया सरबराह बनाया है। सरबराह नए हैं लेकिन टीम पुरानी है। मोइन खान ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनने के बाद लाहौर में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिन्होंने मेरी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करते हुए ये जिम्मेदारी दी, और मेरी कोशिश है कि इसको एक चैलेंज समझ के मैंने लिया है, और इंशाअल्लाह ताला जो मुझे टास्क दिया गया है फॉर दी वर्ल्ड कप ऑफ 2015 उसकी टीम को बनाना है हमने, तो उस टास्क पे मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि पूरा उतरूं। और जिस तरह हमारी पाकिस्तान टीम जीती है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि फ्यूचर में जो इस वक्त प्लेयर खेल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाईली टैलेंटेड हमारे प्लेयर्स हैं, और इन्हीं प्लेयर्स को हमारी कोशिश है कंटिन्यू करने की, और फ्यूचर में देखेंगे कि अगर और बेहतर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं प्लेयर जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए आगे फ्यूचर में लाया जा सके और अपनी उस टीम का हिस्सा बनाया जा सके जो कि 2015 के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, तो उनको भी इंडक्ट किया जाएगा। साहब भी सवाल बहुत करते हैं और मोइन खान बात बहुत कम करते हैं, लेकिन अब शायद मोइन खान को अपनी आदत तब्दील करना होगी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उमर अकमल विकेट कीपर की हैसियत से टीम के लिए बिल्कुल नहीं जचते, लेकिन अब वो क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने और उस स्टेटमेंट पे मैं अभी भी कायम हूँ, लेकिन अगर उमर अकमल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता तो दैन डेफिनेटली आई विल बी द वन के जिसको मैं खुद कंटिन्यू करूँ। और मोइन खान माजी में उस लीग के पाकिस्तान के दस्ते के सरबराह थे जिसको बागी लीग कहा गया, ICL, और उस हवाले से मोइन खान से सवाल किया गया। सहाफी ने उनसे क्या पूछा, मोइन ने क्या जवाब दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं जी, तो एक टेस्ट प्लेयर का मुझे फोन आया है कि मेरे अभी तक ICL के पैसे क्लियर नहीं हुए जी, और आप उसमें पाकिस्तानी दस्ते के हेड थे जी जी, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको पैगाम यही दूंगा जो मैं कर रहा हूँ वो भी वही करें, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। यकीनन उसमें पैसे नॉट ओनली कि उनके पैसे मेरे भी हैं पैसे उसमें। वंस इट विल बी क्लियर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम साहब पैसे नहीं लेते थे, लेकिन मोइन खान तनख्वाहदार चीफ सेलेक्टर हैं या नहीं, ये आगे आने वाले प्रोग्रामों में आपको बताएंगे। चांस हमने मिस कर दिया, सेठी साहब से पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए सैयद याह्या हुसैनी आपसे चाहेगा इजाज़त, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के अगले 4 वनडे मैचों में उसी कारकर्दगी का मुजाहरा करे जिस कारकर्दगी का मुजाहरा उसने पहले मैच में किया था। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर, और फेसबुक पर हमारा पेज विजिट कर सकते हैं score.jio news। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।